आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस सुनते ही आपके दिमाग में खूब सारे फॉर्मूले आते होंगे। आज मैं आपको ऐसा तरीका सिखाऊंगी जिससे आपको फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वीडियो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट और ख़ास है क्योंकि विदाउट फॉर्मूले आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, आपके कॉन्सेप्ट्स इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आप फॉर्मूले खुद से बिना याद करे लिख पाओगे। उसके लिए आपको करना क्या है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको मेरी बात समझनी है। ठीक है, ध्यान देना इधर मैं जो बता रही हूँ। सबसे पहले आपको 2-3 वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए जिसको कहते हैं CP, SP, गेन, लॉस। ठीक है, तो CP क्या है? CP स्टैंड्स फॉर कॉस्ट प्राइस, SP स्टैंड्स फॉर सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। अब CP क्या है? यानी कि अगर आपने कोई चीज़ खरीदी है, कोई भी कमोडिटी खरीदी है, उसका जो भी प्राइस है वो कितना है उसको CP कहते हैं। जैसे मैंने 50 रुपीज़ की एक चॉकलेट खरीदी तो उसका CP क्या हुआ? ₹50। अब मैं उसको ख़रीद के किसी अपने फ्रेंड को बेच रही हूँ और मैंने उसको 60 रुपीज़ में बेच दिया। ठीक है, तो ये 60 क्या हुआ? मेरा सेलिंग प्राइस यानी कि SP। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर हैं। अब मुझे ये बताओ कि 50 में ख़रीद के मैंने अगर 60 में बेचा तो ये जो 10 रुपये मैंने एक्स्ट्रा कमाए वो मेरा गेन है या लॉस? तो ऑब्वियसली ये मेरा गेन है, यानी कि ये मेरा प्रॉफिट है, मुझे फ़ायदा हुआ 10 रुपये का। अगर मैं इसको 50 रुपीज़ का ख़रीद के, अगर भाई मेरा फ्रेंड है तो मैं उसको 40 में भी दे सकती थी, अगर मैं उसको 40 में देती, इस टाइम मेरा क्या हुआ? लॉस। कितने रुपए का? 10 रुपये का। तो ये बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट है। CP अगर जो है कम है, CP जो है अगर कम है SP से, तो आपका गेन होता है, फ़ायदा, यानी आपने ज़्यादा में बेचा, राइट। और अगर लॉस, अगर आपका अगर आपका CP ज़्यादा है तो आपका लॉस हुआ है, यानी आपने कम में उसको बेचा है। सिंपल। तो इस चीज़ से मुझे क्या समझ आया? मुझे 2 फॉर्मूले समझ आए, एक गेन का और एक लॉस का। तो गेन अगर निकालना हो, देखो ध्यान से, गेन अगर निकालना हो तो SP बड़ा होता है, बेचोगे तो ज़्यादा में बेचोगे तभी गेन होगा। तो SP माइनस CP, यानी बड़े में से छोटा माइनस करोगे क्योंकि गेन है। तो इसका फॉर्मूला गेन का क्या बन गया? SP माइनस CP। तो रटना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर मुझे किसी चीज़ का फ़ायदा होगा, मैं किसी चीज़ को फ़ायदे में बेच रही हूँ, तो ऑब्वियसली मैंने उसको ज़्यादा अमाउंट में बेचा होगा। तो मैं कितने का गेन हुआ वो कैसे फाइंड आउट करूँगी? जितने में मैंने ख़रीदा था मैं उतनी अमाउंट माइनस कर दूंगी बेचने वाली अमाउंट से। तो आपका फॉर्मूला बुक्स में जो लिखा हुआ आपको मिलेगा वो ये मिलेगा। उसका कॉन्सेप्ट भी, रीज़न भी आपको समझ में आ गया। ऐसे ही लॉस देखो, लॉस कैसे बताऊंगी मैं? लॉस में 50 में से 40 माइनस करूंगी, यानी CP में से आपका SP माइनस होगा। तो यहाँ पे CP आगे आ जाता है और SP पीछे। तो कहने की ये बात है कि फॉर्मूला रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फॉर्मूला तो आपने खुद ब खुद लिख दिया। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। अगर मैंने पूछा आपने 50 की कोई चीज़ खरीदी और 60 में बेची तो आपको गेन कितना हुआ? तो आपने ओरली भी तो 60 माइनस 50 किया कि 10 का गेन हुआ, यही तो मैंने फॉर्मूले में लिखा है। ऐसे ही अगर मैंने पूछा लॉस कितना हुआ तो आपने 50 में से 40 माइनस किया, यही तो हमने फॉर्मूले में लिखा है। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो था गेन और लॉस। अब एक चीज़ पूछी जाती है जिसको कहते हैं लॉस परसेंटेज या गेन परसेंटेज। इसको कैसे निकालोगे? ध्यान रखना, लॉस परसेंटेज और लॉस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लॉस तो सिंपल आप CP में से SP माइनस करके निकाल सकते हो। लॉस परसेंट या गेन परसेंट कैसे निकालोगे वो मैं भी आपको सिखाती हूँ। तो ध्यान से देखना, अगर मान लो आपको 50 में से 40 मार्क्स मिले हैं किसी पेपर में और आपको पूछा जाए कि आपने कितने % मार्क्स आए हैं, तो कैसे निकालते हो आप परसेंटेज? आप उसको इंटू 100 कर देते हो और उसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा, आप बोलोगे मेरे 80% मार्क्स आए, राइट। तो परसेंटेज निकालने के लिए मैंने क्या किया? टोटल नंबर ऑफ मार्क्स नीचे, टोटल नीचे, उसके ऊपर जितने हमने अर्न किए यानी जितने हमारे मार्क्स आए हैं इंटू 100, ये चीज़ किया। अब इसी चीज़ को ध्यान रख के आप देखो लॉस परसेंटेज या गेन परसेंटेज कैसे निकालोगे। तो पहले गेन परसेंट निकालते हैं। अब देखो कितने पैसे खर्च किए मैंने, मान लो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, 50 रुपीज़ की चॉकलेट थी हमारी और उसको मैंने 60 में बेचा, तभी मेरे पास गेन हुआ। तो CP एंड SP, राइट। 50 की चॉकलेट थी, 60 में बेचा। तो ध्यान से देखो,
50 रुपये खर्च करने पर मुझे 10 रुपये का गेन हुआ, ठीक है। तो टोटल नीचे मैंने 50 रुपीज़ खर्च किए, टोटल नीचे कितने का गेन हुआ, 10 का। हर 50 पे मुझे 10 का गेन हुआ और परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इससे। ये आपने लिख दिया 20%। तो अब देखो एक्चुअल में अगर मैं इसी चीज़ को फॉर्मूले के हिसाब से लिखूं तो फॉर्मूला क्या बनता है, गेन परसेंट का फॉर्मूला होगा। ये क्या था मेरा 10 गेन, राइट, गेन अपॉन में ये जो 50 था ये क्या था CP इंटू 100। तो ये आपका गेन परसेंटेज का फॉर्मूला है। तो याद नहीं करना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि गेन परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालते हैं तो मल्टीप्लाई 100 करते हैं, ओके। अब गेन है तो गेन कितने में से हुआ है, CP यानी 50 में से। मैंने 50 रुपये खर्च किए, हर 50 रुपये खर्च करने पर मैं 10 रुपये अर्न कर रही हूँ। तो 50 में से मुझे 10 की अर्निंग हो रही है, तो कितना परसेंट अर्निंग हुई इंटू 100 करके, तो 20% अर्निंग। ऐसे ही आपको मान लो लॉस निकालना है, लॉस परसेंटेज निकालना है, सॉरी। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होगा, देखो मान लो फिर से 50 CP था, 40 SP, मैंने 40 में बेच दिया, यानी लॉस हो गया कितने का, 10 रुपये का। तो अब फिर से वही 50 खर्च किया, तो 50 में से कितना लॉस हुआ, 10 का इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे फिर से 20% आएगा। तो ये आपका क्या है, लॉस परसेंटेज। और फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो लॉस परसेंटेज इक्वल्स टू, ये क्या था आपका, लॉस अपॉन में CP। याद रखना हम हर चीज़ CP के कंपैरिजन में कर रहे हैं। CP में हमने जो पैसा लगाया था वो CP है, यानी किसी चीज़ को ख़रीदने में जो हमने पैसा लगाया, तो CP ऊपर लॉस इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो ये आपका बन गया फॉर्मूला। तो आपको याद नहीं रखना है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा मुझे नीचे CP रखना है, ऊपर क्या रखना है, इंटू 100 क्यों करना है, सब खुद से क्लियर हो जाएगा। अब इसको एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं। क्वेश्चन देखो कुछ ऐसा है, अ शॉपकीपर बॉट अ चेयर। एक शॉपकीपर एक चेयर लेके आया फॉर ₹375, 375 रुपये की एक चेयर लाया, एंड सोल्ड इट फॉर ₹400, 400 रुपये की उसने बेच दी। आपको निकालना है गेन परसेंटेज। गेन नहीं निकालना, याद रखना, गेन परसेंटेज निकालना है, दोनों में डिफरेंस है। तो सबसे पहले क्या करोगे, आपको पता है CP यानी कि कॉस्ट प्राइस उसका कितना था, 375, इतने रुपए की वो लेके आया था खरीद के। अब उसने कितने की बेची, यानी SP 400 की बेच दी। तो देखो ध्यान से, लाया कम की, बेची ज़्यादा, तो आप दिमाग लगाओ कि क्या हुआ होगा, ऑब्वियसली गेन हुआ होगा, उसको फ़ायदा हुआ है। कितने का, 25 रुपीज़ का। दोनों को माइनस करो, क्योंकि गेन का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP, तो दोनों का डिफरेंस आपको यहाँ पे लिखना है। तो फॉर्मूले से भी लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख लो, गेन इक्वल्स टू SP माइनस CP। तो गेन इक्वल्स टू 400 माइनस 375, दैट इज़ 25। तो ये अभी गेन आया है, गेन परसेंटेज नहीं आई। गेन परसेंट निकालने के लिए आपको पता है गेन परसेंटेज। अब पहले चाहो तो फॉर्मूला लिख लो, नहीं तो मैं ओरली बताती हूँ। सबसे पहले हम नीचे क्या लिखते हैं, कंपैरिजन किससे करते हैं, CP से। तो 375 उसने खर्च किए, हर 375 खर्च करने पर उसने 25 का गेन उसको हुआ, इनटू परसेंटेज निकालना है तो इनटू 100। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये आपका 15 से जाएगा, 100/15 दैट मीन्स 20/3, दैट इज़ 62/3%। तो ये आपका आ गया गेन परसेंट। बस कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, इसलिए नहीं था क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको पता है गेन क्या है, आपको पता है परसेंटेज कैसे निकालते हैं, SP CP सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। अब थोड़ा बहुत क्वेश्चन को घुमा के भी देंगे तो आप इजीली दिमाग लगा पाओगे एटलीस्ट कि क्या करना है, आपको समझ में आने लगेंगी प्रॉफिट एंड लॉस। जो अब तक डरावने लगते थे वो आसान लगने लगेंगे। कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो नहीं समझ आ रहा है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगी।